हिमालय में बसा एक रहस्यमय दिव्य शहर जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसे अनेकों नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज हम हिमालय की गोद में बसे एक दिव्य और रहस्यमय जगह की बात करेंगे, जहां पर लोगों की आयु हजारों वर्षों की होती है, जहां के लोग 12 फीट के होते हैं और हर किसी के पास दैवीय शक्तियां होती हैं। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान है और जिसकी खोज कई हजार सालों से निरंतर चलती आ रही है। सनातन धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मानी है, और हिमालय के गोद में बसा ये दिव्य शहर ज्ञान गंजमठ भी उन्हीं रहस्यों में से एक है, जिसके बारे में रिसर्च करना वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक पहेली बना हुआ है। इस दिव्य शहर को सिद्धाश्रम, शांग्रीला या संभाला भी कहते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लॉस्ट होराइजन द लीजेंड ऑफ शांग्रीला इसी रहस्यमय शहर ज्ञान गंजमठ पर आधारित है। वैसे तो इस मठ के बारे में दावा किया गया है कि ये करीब 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत से लेकर अरुणाचल के बीच तक विस्तृत है, परंतु आज तक कोई भी यहाँ पहुँचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज सका। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन और प्रस्थान होता है, और कहते हैं कि ये जगह इतना पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है, और इस जगह पर वही पहुँच सकता है जिसने घोर तपस्या के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन परिश्रम किया हो। हिमालय के गोद में बसे इस रहस्यमय शहर का जिक्र हमें रामायण में भी मिलता है, लेकिन उससे भी पहले सतयुग में भी इस जगह का जिक्र है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अनेकों जड़ी बूटियां, कौस्तुभ मणि, शंख, परिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में ही किसी गुप्त जगह पर रखा गया था। शायद ये जगह वही ज्ञान गंजमठ था जहाँ संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह ले गए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। इस जगह का जिक्र रामायण में एक और बार तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की प्राणघातनी तीर लगती है और वो मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका के एक वैद्य को हनुमान जी उठा लाते हैं, और तब वैद्य सुषेण हनुमान जी को इस जगह का विवरण करते हुए कहते हैं कि हिमालय में एक गुप्त जगह है जहां संजीवनी बूटी है, जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाला जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत है और वो अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसीलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। चीन के संघाई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर लुइसिन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में इस जगह से आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है। और उन्होंने ये तक कहा कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग तक जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह की तुलना स्वर्ग के समान की गई है, जहां दुख, दर्द, लोभ, मोह और ईर्ष्या का कोई भी निवास नहीं हो सकता। हिमालय के इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के किताबों में भी इस जगह तक पहुंचने के कुछ मार्ग दिए गए हैं। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया भी था, और उसके बाद से ही इसे तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। अगर बात करें महाभारत युग की, तो इसमें भी संभाला को स्वर्ग का मार्ग बताया गया है। महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंपकर भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं, जिसके बाद 5 पांडव द्रौपदी के साथ इस जगह की खोज में जाते हैं, परंतु केवल युधिष्ठिर ही इस जगह तक पहुंच पाते हैं। हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रूस के प्रमुख तांत्रिक हेलेना ब्लास्टकी अपने किताब ISIS इन्वेड और द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया है
कि उन्होंने संभाला में द्वापर युग के 20 से 25 फीट के जीवों को देखा है और 1974 में जन्मे रूस के मशहूर पेंटर निकोलस रोडिश ने भी इस जगह के बारे में कई सारी खोजें की थी। दोस्तों, विष्णु पुराण के भविष्य पुराण में भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार संभाला में होगा। और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर होगा और जब सारी दुनिया धर्म मुक्त होकर सिर्फ पाप के पथ पर होगी, तब इसी जगह से 15वां शासक आएगा और दुनिया को मार्गदर्शित करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी इस रहस्यमय शहर के बारे में सुना या पढ़ा था? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे चैनल अपना अस्तित्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।